हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो एचसीएफ एलसीएम हमने स्टार्ट किया था, इससे पहले रीजनिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 4 है, ये लास्ट पार्ट रहने वाला है एचसीएफ एलसीएम का, जहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके बाद जो लास्ट पार्ट रहेगा, एक वीडियो और बनेगी एचसीएफ एलसीएम पर, जहाँ पर सिर्फ मैं आपको जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिया करता था और जो आज भी दूंगा उन सभी को एक ही वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। क्लियर हो गया? तो 5 वीडियोस में 5 पार्ट्स में हमारा एचसीएफ एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। आज 4th पार्ट है, इसके बाद हम कुछ और पढ़ेंगे और आने वाले बीच में किसी भी दिन में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करवा देंगे। इतना क्लियर हो गया? और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो से पहले छोटी सी स्टोरी आपको जैसे हमेशा बताता रहता हूँ वैसा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ये कहानी एक एम्प्लॉय की। एक एम्प्लॉय होता है, कोई भी कंपनी मान के चलो, वहाँ पे कोई एम्प्लॉय वगैरह रहता है, वो अपनी जॉब को क्विट करना चाहता है। वो जाता है अपने एचआर के पास, जो वहाँ पे एचआर होते हैं ना, जो सिलेक्शन वगैरह करते हैं, उनके पास जाता है और उनको कहता है कि मैं ये जॉब क्विट करना चाहता हूँ। तो वो एचआर पूछते हैं कि रीज़न बताओ क्यों आप क्विट करना चाहते हो। तो वो जो एम्प्लॉय होता है वहाँ पे रिस्पॉन्स कर देता है, वहाँ पे रिप्लाई कर देता है। वो कहता है कि यहाँ का जो आपकी कंपनी में जो माहौल है वो सही नहीं है। मतलब यहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी की बातें करता रहता है, एक आदमी काम कर रहा है, दूसरा आदमी उसके काम की तरफ ध्यान देगा, क्या चल रहा है वहाँ पे, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इस तरह के कई सारे रीजंस वो अपने एचआर को बताते हैं। तो एचआर बोलते हैं ठीक है जी, जाने वाले को हम तो रोक नहीं सकते, बट आप जाने से पहले एक काम करके जाओ, बिल्कुल सिंसियरली से करना है, ऑनेस्ट होकर आपने काम करना है, उसके बाद आप क्विट कर सकते हो जॉब। तो वो एम्प्लॉय पूछता है सर बताइए क्या काम है, क्योंकि एचआर तो अच्छा रहता है। तो जो एचआर है उनको एक पानी का गिलास देते हैं पूरा भर के, एक गिलास देते हैं वाटर का, पानी का, उसको पूरा भर देते हैं और कहते हैं कि तूने हमारे क्या करना है, हमारी जो कंपनी है ना, इसके 3 चक्कर लगाने, एक बार इस पूरे कंपनी के 3 चक्कर लगाने हैं और ध्यान रखना है कि जिस ग्लास में पानी भरा हुआ है ना, ये पानी गिरना नहीं चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और 3 चक्कर लगा के मेरे पास आना, अगर सही से काम कर लेगा तो तुम जा सकते हो, क्विट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एम्प्लॉय सोचता है कि छोटा सा काम है, कितना टाइम लगेगा चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 4-5 मिनट लगेंगे, तो कर लेते, कौन सी बड़ी बात है। वो पानी का गिलास लेता है, पूरा भरा हुआ गिलास है, वो ध्यान से पूरा उस पर फोकस करते हुए ना 3 चक्कर लगाता है और लगाने के बाद अपने जो एचआर उनके पास आ जाता है और बोलता है यस मैंने अपना काम कर लिया। फिर एम्प्लॉय जो वहाँ पे रहते हैं, उनके एचआर वगैरह, वो एम्प्लॉय से पूछते हैं मुझे एक चीज़ बताओ, जब तुम चक्कर लगा रहे थे क्या तुम्हें वहाँ पर कोई दिखा, कोई ऐसा एम्प्लॉय दिखा जो दूसरे के काम की तरफ झांक रहा था। तो वो जो एम्प्लॉय कहता नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। फिर वो एचआर दोबारा से पूछता है क्या तुम्हें कोई एम्प्लॉय वगैरह दिखा या कुछ ग्रुप, आपको कोई ग्रुप दिखा वहाँ पे जो आपस में बातें कर रहे थे किसी भी तरह की। एम्प्लॉय बोलता नहीं मुझे वैसा भी कुछ नहीं दिखा। फिर एचआर पूछता है क्या तुम्हें कोई नेगेटिविटी वगैरह दिखाई दी। एम्प्लॉय पूछता है वैसे भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। तो एचआर बोलता है इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि तुम्हें जो मैंने काम दिया था कि एक गिलास है भरा हुआ पानी वाला, उसे तुम्हें ले जाना है, 4-3 चक्कर लगाने और पानी गिरना नहीं चाहिए। तुम्हारा सारा फोकस किस पे था? तुम्हारा सारा फोकस उस पानी के गिलास पे था कि पानी गिर ना जाए और तुम अपना काम करते जा रहे थे। सेम आपकी लाइफ में भी चल रहा है। आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका एम क्या है। जैसे मैंने आपको एक एम दिया था कि आपने पानी का गिलास लेके चक्कर लगाने, तो आपका साइड में क्या चल रहा था आपको पता ही नहीं है। क्या पता कोई किसी के काम की तरफ झांक भी रहा होगा बट आपने ध्यान ही नहीं दिया। क्या पता कोई गॉसिप वगैरह भी कर रहा होगा, आपने ध्यान नहीं दिया। कितनी नेगेटिविटी वहाँ पर होगी, आपने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपका फोकस एक ही था, आपका गोल एक ही था कि मुझे इस गिलास के 3 चक्कर लगाने, इस गिलास में जो पानी भरा वो गिरना नहीं चाहिए और 3 चक्कर लगाने। आपका बाहर क्या चल रहा है आपका ध्यान ही नहीं था। वैसे आपको अपनी लाइफ में भी करना है। आपने एक प्रायोरिटी सेट करनी है, एक एम सेट करना है। अगर आप एम सेट कर लोगे, उसकी तरफ बढ़ोगे, तो आसपास में लोग आपके बारे में कितनी बातें करें, कितनी तरह की नेगेटिविटी है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आपने अपने गोल की तरफ ही ध्यान देना है। इतना क्लियर हो गया? अगर आपको लगता है कि हाँ लोग ये बात करते हैं, वो बात करते हैं, मुझे पढ़ने में मन नहीं कर रहा, कभी ये हो जाता है कभी वो हो जाता है, इसका मतलब आपका गोल सेट नहीं है। अगर आपका गोल सेट होता है ना, आपको आसपास की चीज़ें दिखेंगी नहीं। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा स्टोरी से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। इससे पहले हम कई टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। यहाँ पर कहा गया है 3 बेल्स, 3 बेल्स हैं। इस तरह के देखो, ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आज इसी टाइप के आपको 3-4 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा डिफरेंट टाइप्स के, ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा आपको डिफिकल्टी ना रहे। और भी 1-2 कैटेगरी के क्वेश्चन वो करवा के हम खत्म कर देंगे। यहाँ पर कहा गया 3 बेल्स, 3 बेल्स हैं, रिंग्स एट इंटरवल्स ऑफ 15, 20 एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। 3 बेल्स हैं। जो पहली बेल है वो मान के चलो 3 बिल्डिंग मान के चलो, ठीक है, मान के चलो 3 बिल्डिंग है, वहाँ पे बेल्स लगी हैं। पहली जो बिल्डिंग की बेल है वो हर 15 मिनट के बाद बजती है, रिंग करती है 15 मिनट के इंटरवल के बाद। सेकंड जो बिल्डिंग है उसकी 20 मिनट है और थर्ड की 30 मिनट है। मतलब मान के चलो कि अभी जो बिल्डिंग है ना, यहाँ पर 15, अभी कोई बेल ने रिंग किया, फिर 15 मिनट के बाद दोबारा रिंग करेगी, उसको 15 मिनट का दोबारा रिंग करेगी, 15-15 मिनट के इंटरवल के बाद वो रिंग करती जाएगी। सेकंड बिल्डिंग में वही काम 20 मिनट्स के इंटरवल के बाद होता जाएगा। और थर्ड बिल्डिंग की बात करें, यहाँ पर वही काम जो 30 मिनट्स के इंटरवल के बाद होता जाएगा। इतना आपको समझ आएगा, क्वेश्चन में ये कहा गया है।
फिर कहा गया है इफ़ दे ऑल रिंग एट 11 AM टुगेदर, सुबह 11 बजे का एक ऐसा टाइम आता है, सुबह 11 बजे का एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम पर ये तीनों बेल्स एक ही टाइम पर रिंग करती हैं। एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर ये और ये तीनों बेल्स जो हैं वो एक ही टाइम पर रिंग करती हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। फिर आपको कहा गया बताइए एट वट टाइम विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर, इसके बाद कौन सा टाइम आएगा जब वो दोबारा से रिंग करेंगी। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ आ गया होगा, हो गया होगा आपको। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के इंटरवल के बाद जो बेल्स हैं वो रिंग करना स्टार्ट करती हैं, सुबह 11 बजे तीनों एक साथ में रिंग करती हैं। कहा गया बताओ इसके बाद अब वो कौन सा टाइम आएगा जब ये दोबारा से रिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 11 बजे के बाद तो कई सारे ऐसे टाइम आएंगे जहाँ पर ये बेल्स एक साथ रिंग करना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है वो 2 बजे करे, हो सकता है 3 बजे करे, नेक्स्ट डे भी 11 बजे होगा, उसके नेक्स्ट डे भी 11 बजे होगा, बीच में भी क्या पता कितनी बार बेल्स जो हैं वो एक टाइम पे रिंग करेंगी। बट क्वेश्चन में एक फोकस करो, आपको कहा गया है एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम होगा वो कौन सा होगा, मतलब आपको एक लीस्ट टाइम बताना है, इसके बाद एक मिनिमम टाइम बताना है जहां पर ये तीनों बेल्स दोबारा से रिंग करेंगी। फिर से फोकस कर रहा हूँ इस चीज़ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना आपको। इस टाइम के बाद कौन सा टाइम आएगा, जब दोबारा से रिंग करेंगे, लेकिन टाइम वो होना चाहिए, मिनिमम टाइम होना चाहिए, मतलब इसके बाद वाला नेक्स्ट टाइम कौन सा होगा जहाँ पर तीनों बेल्स रिंग करेंगे, मतलब आपको मिनिमम टाइम बताना है। ऐसे आप तो बताने में कल का टाइम भी बता सकते थे, परसों का टाइम भी बता सकते थे, परसों भी तो एक साथ रिंग करेंगी, उसके बाद भी एक साथ रिंग करेंगी, बट आपको इसके बाद वाला टाइम बताना है। जब ऐसे कंडीशंस आ जाएंगे ना कि 3 चीज़ें एक साथ चल रही हैं, घूम रही हैं, आपने सीधा एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है लीस्ट टाइम बताना है ना, लीस्ट चीज़ें बताने का हम यूज़ करते हैं, एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। आपने इन तीनों का एलसीएम निकालना है। 15, 20, 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सिंपल जैसे मर्जी कर लो, पहले वीडियो में ट्रिक बता चुका था मैं आपको। यहाँ पर सिंपल 30 की बात करो, 15 के टेबल में 30 तो आता है, बट 20 के टेबल में आता नहीं। 30 का हम डबल कर लेते हैं, 30 का डबल करेंगे हमारे पास 60 आ जाएगा। 15 के टेबल में 60 आता है, 20 के टेबल में भी आता है, 30 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब हमारे पास 60 आ गया एलसीएम। ये 60 हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन था ना, 3 बेल्स जो है वो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट में आपके पास रिंग कर रही थी। इसका मतलब 60 मिनट, ये 60 मिनट में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मिनट्स में गिवन थी ना, तो जब का आंसर आया वो भी मिनट में आया होगा। इसका मतलब 60 मिनट के बाद ये बेल्स दोबारा से रिंग करेंगी। आपने एलसीएम कैलकुलेट कर लिया, एलसीएम का मतलब क्या, आपने वो मिनिमम टाइम बता दिया जब ये बेल्स दोबारा से रिंग करेंगी। आपको वो मिनिमम टाइम क्या है, 60 मिनट का टाइम है। 60 मिनट मतलब 1 घंटे का टाइम आया है। 1 घंटे के बाद दोबारा ये रिंग करेंगी। अगर 11 बजे पहली बार उन्होंने रिंग किया तो सुबह 11 बजे 1 घंटा और ऐड कर लो। इसका मतलब दिन के जो 12 बजते ना, 12 नून की हम बात करें तो दिन के 12 बजे दोबारा से रिंग करेंगे। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद मतलब 1 बजे दिन में फिर से रिंग करेंगी, 2 बजे फिर रिंग करेंगे, 3 बजे फिर रिंग करेंगे, 4 बजे फिर रिंग करती रहेंगी। 1 घंटे के बाद एक साथ ये बेल्स जो है वो रिंग करती जाएंगी। क्लियर हो गया। बट हमें बताना था मिनिमम टाइम कि इस 11 बजे के बाद वाला टाइम बता दो कब वो रिंग करेंगे। वो 12 बजे का था टाइम, 11 बजे के बाद 12 बजे रिंग करेंगे ना। हमने मिनिमम टाइम बताया, लीस्ट टाइम बताया हमने, इसलिए यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट किया था। तो 12 नून की बात करें, आपके पास सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया होगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, अभी हमने और क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, उसके बाद आपको समझ आता जाएगा। बट ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, आपको समझना होगा अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर कहा गया है नीला, सरोज एंड ये क्या नाम है, पोलमे, जो भी नाम है, वो स्टार्ट करते रनिंग अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम। एक सर्कुलर सा स्टेडियम है, वहाँ पे वो रन करना स्टार्ट करते हैं। और फिर कहा गया है एंड कंप्लीट 1 राउंड इन 10 सेकंड, 6 सेकंड, 14 सेकंड रिस्पेक्टिव। जो पहली लड़की है नीला, वो जो पूरा राउंड है ना, मान के चलो वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो पहली लड़की थी नीला, वो जो है वो पूरा राउंड कवर करने में 14 सेकंड्स का, 10 सेकंड्स का टाइम लगा रही है। जो सेकंड वाली लड़की थी वो 6 सेकंड का टाइम लगा रही है। थर्ड वाली लड़की जो थी वो 14 सेकंड का टाइम लगा रही है यहाँ पे पूरा कवर करने में। स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है ना, तो इसे तीनों अलग अलग टाइम लगा रहे हैं इस पूरे चक्कर को लगाने में। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, इन हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तीनों ने यहाँ से भागना स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ पे दोबारा से तीनों इस पोजीशन पर कब आएंगी। एक राउंड लगाने में तीनों को अलग अलग टाइम लग रहा था। एक ऐसा टाइम आएगा जब वो तीनों टिकट दोबारा से इस पोजीशन पर आ जाएंगी। वो टाइम आपको बताना है कौन सा होगा। ऐसे केसेस में हमें एलसीएम बताना है, क्योंकि दोबारा से जब वो मिलेंगे, मिनिमम टाइम हमें बताना ना, जब दोबारा से वो अपनी पोजीशन पर आकर मिलेंगे तीनों लड़कियां, तो वो टाइम कौन सा होगा। वो हम यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो हम जब भी कैलकुलेट करनी होंगी ना, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। बेल्स वाला हो गया, ये राउंड वाला हो गया, घूमना फिरना जो मर्जी हो गया, जहाँ पे आपको उनको मिलवाना दोबारा से, वहाँ पर आपको एलसीएम कैलकुलेट करना होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना है दोबारा से कब मिलेंगे। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है। हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। हमको क्या गिवन है, आपको 10 गिवन है, 6 गिवन है, और आपको यहाँ पर क्या गिवन है, 14 गिवन है, ठीक है।
अब इसका डायरेक्टली अगर आप निकाल सकते हो, अपने प्रैक्टिस वगैरह की है तो आप निकाल दोगे बड़े मजे से। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा मेथड हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, ये बोला ना 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई कर लो। अब इसका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 5 है, ये 3 है, ये 7 है। अगर इसके एलसीएम की बात करूँ, आपने प्रैक्टिस किया तो आपको पता लगेगा, अगर मैं 70 बना दूँ तो 3 के टेबल में 70 आता नहीं। अगर मैं 105 बनाऊँ, अगर आपको प्रैक्टिस आप बड़े मज़े से बताओगे, नहीं तो आपको इसको और भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको प्रैक्टिस आप बताओगे 105 के टेबल में तीनों आते हैं, 5 इसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब 105 हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। फिर आप 105 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 210 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने प्रैक्टिस वगैरह नहीं की अच्छे से, आप क्या करोगे, इसको देख से और आगे ले जाओगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा आ जाएगा, 3 और 7 बच जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालो, इन दोनों का एलसीएम 21 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 21 के टेबल में 3 भी आ रहा है, 21 के टेबल में 7 भी आ रहा है। 7 का डबल किया 14, 14 डबल किया, फिर 7 का ट्रिपल किया 21 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ गया था। अब अपने कैसे कैलकुलेट करना था, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर 10, इसको मल्टीप्लाई कर 21 से, तो 210 आ गया। हालांकि एलसीएम एचसीएम हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी आपसे डिस्कस कर रहा था। अब 210 आपके पास क्या आया है, ये आपके पास सेकंड्स में आंसर आया है। ये जो आपके पास आंसर है सेकंड्स में आया, क्योंकि लोगों को तीनों वैल्यू गिवन थी ना, ये वाली 10 सेकंड, 6 सेकंड, 14 सेकंड, वो सेकंड्स में था। आपका एलसीएम भी सेकंड्स में आया होगा। 210 सेकंड्स के बाद 210 सेकंड के बाद ये लड़कियां दोबारा से इस पोजीशन पर आ जाएंगे। इतना क्लियर हो गया हमें। बट यहाँ पर कहा है, बताओ मिनट्स में आंसर गिवन है। यहाँ पर आंसर किस में गिवन है, मिनट में आंसर गिवन है। अब मिनट के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना। अगर 1 सेकंड की बात करें तो उसमें 1/60 मिनट आ जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर फिर से बताना चाहूँगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, अगर मैं 1 सेकंड की बात करूँ तो वो 1/60 के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ आता ना, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है, ये मैं यूनिट्स कन्वर्जन अलग से समझा दूँगा किसी वीडियो में। इतना याद रखना, जब भी आपको बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ जाना है ना, ये छोटी से इतना याद रखो, सिंपल सा फंडा ये रखो, सेकंड्स है और मिनट है। ठीक है। सेकंड जो छोटी यूनिट है, मिनट जो है वो बड़ी यूनिट है। सेकंड छोटे यूनिट है, मिनट उससे बड़ा होता है ना। जब भी आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है, डिवाइड कर दो। जब भी आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है, डिवाइड कर दो। यहाँ पे सेकंड से 210 सेकंड है ना, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आपको सेकंड से मिनट की तरफ जाना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किससे करेंगे, मिनट और सेकंड का कन्वर्जन है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मान के चलो यहाँ पे मिनट होता और ओवर होता, आपको मिनट से ओवर की तरफ जाना होता, छोटे से बड़े की तरफ जाना होता, आप तब भी यहाँ पर डिवाइड कर देते। इतना क्लियर हो गया। जब भी छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाओगे, हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड में 60 क्यों लिखा है, क्योंकि हम कन्वर्जन किसका कर रहे हैं, हम कन्वर्जन कर रहे थे मिनट का और सेकंड का। मुझे पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए मैंने 60 से डिवाइड किया। अब सिंपल कैलकुलेट कर लो, इसको 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 18 बन जाएगा, और 3 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया, 3 रिमाइंडर बच गया। अब ये 3 हमारे पास क्या होगा, 3 हमारे पास मिनट हो जाएगा और ये हमारे पास सेकंड हो जाएगा। तो 3 मिनट 3 सेकंड, 3 मिनट 30 सेकंड आपको 1 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से, यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, सेकंड्स में आंसर था, उसको मिनट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मिनट में कन्वर्ट किया, हमारे पास 210/60 आ गया। जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे 0 0 कैंसिल हो गया था, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 बच जाएगा, और 3 कैरी बच जाता है, 3 को हमने साइड में लिख दिया। अब जिस नंबर से आपने काटा है ना, वो नंबर आपका मिनट में हो जाएगा। जो यूनिट यहीं पर रही होगी वही यूनिट ये आ जाएगी, तो बाकी आपका उससे छोटी यूनिट हो जाएगी। अगर ये मिनट है तो ये सेकंड हो जाएगा, अगर ये ओवर होता तो ये मिनट हो जाता। ठीक है। तो 3 मिनट 30 सेकंड के बाद दोबारा से मिलेंगे। वो ऑप्शन आपको फर्स्ट देखने को मिला, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो कोई इशू नहीं। यहाँ पर अभी हमने 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करने इस कैटेगरी के, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसी कैटेगरी का, आपको थोड़ा मतलब डाउट वगैरह ना रहे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। सिर्फ जेके एसएसबी की हम बात नहीं कर रहे, किसी भी एग्जाम की बात करो इस तरह के क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको सभी कैटेगरी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर टाइप की। यहाँ पर कहा गया है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर 24 सेकंड्स, 36 सेकंड्स, 54 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर कहा गया है ट्रैफिक लाइट्स है, 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग है, वहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो चेंज हो रही है। पहले जो रोड है वहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट है वो 24 सेकंड के बाद चेंज होती है। दूसरी रोड क्रॉसिंग मान के चलो वहाँ पे 36 सेकंड के बाद चेंज होती है। थर्ड वाले में 54 सेकंड के बाद वो जो लाइट है वो चेंज रहती है। अगर वो एक ऐसा टाइम आता है 10:15 का, सुबह 10:15 का एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर वो तीनों लाइट्स एक साथ चेंज होती हैं, तो बताओ इसके बाद कौन से टाइम पर वो दोबारा से ऐसा काम करेंगी।
फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया। आपको 3 अलग अलग टाइम गिवन थे जहाँ पे वो लाइट्स जो थी वो चेंज हो रही थी, और एक ऐसा टाइम आता है सुबह 10:15 बजे का जब वो तीनों लाइट्स एक साथ चेंज होती हैं। तो इसके बाद वो बताओ कौन सा टाइम आएगा, कितने बजे वो दोबारा से ऐसा होगा कि तीनों लाइट्स एक साथ चेंज करेंगी। क्लियर हो गया। फिर से हमारे पास यहाँ पे एलसीएम वाला फंडा आ गया। एलसीएम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 24 यहाँ पर लिख लेते हैं, 24, 36 और 54, इसका हमें एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैसे कर सकते हैं इसका एलसीएम कैलकुलेट? सिंपल सा देखो, यहाँ पर अगर मैं 3 से करूँ डिवाइड, 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 12 से कर सकता हूँ, या अगर मैं 18 से कर सकता हूँ। इतना क्लियर हो गया। इसको और शॉर्ट करना चाहते हो तो अगर मैं 2 से करूँ, 2 को 4 से कर सकता हूँ, 6 से कर सकता हूँ, 9 से कर सकता हूँ। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर मैं इसका एलसीएम की बात करूँ 964 की, अगर मैं 36 की बात करूँ तो 4 के टेबल में भी 36 आता है, 6 के टेबल में भी आ रहा है, 9 के टेबल में भी आ रहा है। मुझे पता था 9 सबसे बड़ा नंबर है, पहले वीडियो में ट्रिक बताया था। 9 के डबल कर लूँगा 18, तो 4 तो आता नहीं, 4 के टेबल में 18 आता नहीं। फिर मैं जब 27 की तरफ गया तो 4 के टेबल में 27 आता नहीं। फिर मैंने और 4 से मल्टीप्लाई किया, 36 आंसर आ गया। तो 4 के टेबल में 36 आ रहा है, 6 में भी आ रहा है, 9 में भी आ रहा है। इसका मतलब 36 हमारे पास यहाँ पर हो गया। अब 36 को हम इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 को जब इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 3 कैरी, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 216 हमारे पास आ जाएगा। बट 216 हमारे पास है क्या? ये 216 हमारे पास सेकंड्स में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। 216 हमारे पास सेकंड में आ गया। इसका मतलब 216 सेकंड के बाद ये लाइट जो है दोबारा से एक साथ चेंज हो गई। इतना हमें कंफर्म हो गया। बट यहाँ पे आपसे टाइम पूछा ना, ये नहीं पूछा कि कितने सेकंड के बाद, टाइम बताओ इसके अकॉर्डिंग कि कितने बजे दोबारा से ऐसे काम होगा। अब उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। क्लियर हो गया। मिनट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? ये सेकंड है ना हमारे पास, सेकंड से मिनट की तरफ जाना है, छोटे यूनिट से हमें बड़े यूनिट की तरफ जाना है, डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको अगर हम करें, 60 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 180 आ जाएगा ना, तो मतलब 3 मिनट तो हमारे पास आ गया सीधा सीधा। अब रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा? रिमाइंडर हमारे पास बच गया था 36, क्योंकि 60 को 3 से मल्टीप्लाई किया 180 आ गया। बाकी रिमाइंडर जो आपके पास बच गया वो अपने साइड में लिख दिया। ये आपके पास क्या हो जाएगा? जो पूरी तरह से कट रहा था वो तो मिनट हो गया, जो रिमाइंडर बच गया वो आपके पास सेकंड आ जाएगा। मतलब 3 मिनट 36 सेकंड, 3 मिनट 36 सेकंड के बाद वो लाइट्स दोबारा से चेंज होंगी। तो पहली बार अगर 10:15 मिनट में हुआ था, उसके बाद कब होगा? 10:18 36 सेकंड पर दोबारा से ऐसा काम होगा। पहले 10:15 में हुआ था, अब इस टाइम पर मैंने 3 मिनट और 36 सेकंड ऐड कर दिए, तो 10 मिनट 18 सेकंड 36 सेकंड के बाद ऐसा होगा। और ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऐसा आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बी ऑप्शन पर करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कोई टेंशन मत लो, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। एक ही जो क्वेश्चन है ना, उसकी अलग अलग जो वैराइटीज़ हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ है, वो मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और किसी भी फॉर्म से पूछ सकता है। तभी आपको 3 फॉर्म करवा चुका हूँ एक ही पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन की, और अब मैं 4th फॉर्म करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या कहा गया है? 3 बेल्स हैं, वो रिंग करती हैं रिस्पेक्टिवली एट एन। पहले जो बेल है वो 15 सेकंड के इंटरवल पे करती है, रिंग कर रही है। सेकंड जो 20 सेकंड, और थर्ड वाली जो 24 सेकंड के बाद वहाँ पर रिंग वगैरह करती है, तब आपको बताया गया है। अगर वो कंटिन्यूसली 12 मिनट तक ऐसे रिंग करते जा रही है, तो बताओ देन हाउ मेनी टाइम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड विल दे रिंग टुगेदर। मतलब ऐसा अगर वो 12 मिनट तक कंटिन्यूसली रिंग करती जा रही हैं, 3 बेल्स हैं, वो 15 मिनट 15 सेकंड 20 सेकंड 24 सेकंड के इंटरवल में रिंग करती रहती हैं। अगर 12 मिनट तक वो कंटिन्यूसली रिंग करती रहें, तो ऐसा कितनी बार होगा कि वो जो है वो एक साथ रिंग करेंगी? ऐसा कितनी बार होगा कि वो एक साथ रिंग करेंगे, एक टाइम पे रिंग करेंगे, वो आपको बताना है। क्लियर हो गया। काम की वजह से मैं बाहर चला गया था, तो मुझे पता नहीं मैंने आपको कहाँ तक समझाया, तो एक बार शॉर्ट में बताना चाहूँगा। यहाँ पर क्या था कि 3 बेल्स हैं, वो 15, 20 और 24 सेकंड के इंटरवल में रिंग वगैरह करती हैं। अगर कहा कि 12 मिनट अगर वो कंटिन्यूसली रिंग करने दिया जाए, तो बताओ कि इस टाइम पीरियड पर, इस 12 मिनट के अंदर अंदर वो कितनी बार ऐसा होगी एक साथ रिंग करेंगे। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं ध्यान देना है, आपको इतना समझ आएगा क्वेश्चन एलसीएम वाला है। सबसे पहला काम ये करो कि इसका एलसीएम निकालो, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ कितनी देर के बाद ये एक साथ रिंग करा करेंगी। उसके आपको एलसीएम कैलकुलेट करना होगा ना। इनका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर सिंपल सा हम अगर करके चलें ऐसे, तो ये 3 की टेबल से अगर हम काटें, 3 5 15 हो जाएगा। 20 को वैसे रहने दो, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 24 आ जाएगा। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बस एक्सपीरियंस है ना, तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, आप यहीं पे इसका बता सकते हो कितना हो जाएगा। अगर नहीं है, आपको सिंपल करना पड़ेगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 लिख दो। इतना क्लियर हो गया। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा? सिंपल 4 है और 8 है हमारे पास। इसका एलसीएम हमारे पास सिंपली 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल में भी 8 आ रहा है, 8 के टेबल में भी 8 आ रहा है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे टोटल एलसीएम कितना आया है? इस 8 को इस 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपका 120 आ जाएगा। क्लियर हो गया।
ये स्टेप अगर आपने प्रैक्टिस वगैरह की है ना अच्छे से, आप इसको छोड़ सकते हो तब भी आंसर बता सकते थे। आप कैसे आंसर बता सकते थे, यहाँ पर भी आप आंसर बता सकते थे। आपको पता है यहाँ पर कि अगर मैं 20 सबसे बड़ा नंबर 20 है, अगर 20 के 8 के टेबल में 20 तो आता नहीं है, 20 का डबल करें तो 40 मेरे पास आ जाएगा। 20 के टेबल में भी 40 आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में आता है। तो सिंपल आपको क्या करना था, 40 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना था, आंसर आपका यहीं पे 120 आता। और अच्छे से आपने प्रैक्टिस की होती तो आप यहीं से 24 की हेल्प से भी आप आराम से बता सकते थे। जैसे भी है आपने एलसीएम कैलकुलेट किया है, एलसीएम हमारे पास आ गया 120 सेकंड्स, क्योंकि सब कुछ सेकंड्स में गिवन था ना, तो एलसीएम 120 सेकंड आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हर 120 सेकंड के बाद ये बेल्स जो है वो एक ही टाइम पे रिंग क्या करेंगी। ऐसे 15 सेकंड के इंटरवल के बाद करती है, ये 20 के बाद करती है, 24 सेकंड के बाद करती है, लेकिन हर 120 सेकंड के बाद एक ऐसा टाइम आया करेगा जब ये बेल्स जो है वो एक साथ रिंग करा करेंगी। इतना क्लियर हो गया। अब हमें कहा था कि अगर हम क्या करें, अगर सिर्फ 12 मिनट का टाइम दें इनको, सिर्फ 12 मिनट तक इनको रिंग करने, तो उस 12 मिनट में कितनी बार ये जो है एक साथ रिंग करेंगी। तो आपको सिर्फ 12 मिनट में बताना ना, तो 12 मिनट है, एक मिनट में अगर 60 सेकंड होते हैं तो 12 मिनट में कितने हो जाएंगे, 12 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपको बताया था अगर आपको बड़े यूनिट से, अगर आपको छोटा यूनिट सेकंड है और मिनट था, मैंने कहा था अगर आपको सेकंड से मिनट की तरफ जाना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो डिवाइड कर देना है, लेकिन जब भी आपको बड़े यूनिट से छोटे की तरफ आना है तो मल्टीप्लाई कर देना। 12 मिनट है ना, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है, मल्टीप्लाई कर दो। 12 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, ये 720 आ जाएगा। तो मतलब 720 सेकंड्स आपके पास आ गए। 720 सेकंड्स में कितनी बार ये रिंग करेंगे, तो सिंपल सा फंडा है, 720 को जो आपको एलसीएम आया उसे डिवाइड कर दो। जो आपने मिनट कैलकुलेट किया, सेकंड्स कैलकुलेट किया है, उसको किससे डिवाइड करना है, जो आपने एलसीएम कैलकुलेट किया है तो इसको कर लो 12 के 5, अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 6 72 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो 6 टाइम्स आपके पास आ जाएगा, बी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। 6 बार ऐसा होगा कि इस टाइम इंटरवल में ये बेल जो है एक साथ रिंग क्या करेगा। आपको नहीं समझ आया, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखो, फिर से समझने की कोशिश करो, खुद से थोड़ा दिमाग वगैरह लगाओ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस कैटेगरी में जो एलसीएम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये 3 बेल वाले या भागे यहाँ पे सर्कुलर राउंड वगैरह में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको करवाए हैं। इन्हीं टाइप में से कोई आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलेंगे, उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब हम चलते हैं और कुछ कैटेगरी क्वेश्चन जो हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर कहा गया है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 36 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। 2 नंबर्स हैं, उनका सम जो है उनको ऐड करने पे आंसर 36 आता है, और उनका एचसीएफ और एलसीएम जो है वो 3 और 105 है। एचसीएफ दोनों नंबर्स का 3 है, एलसीएम 105 है। कहा गया है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द 2 नंबर्स विल बी। जो भी सम होगा रेसिप्रोकल, जो भी 2 नंबर हैं उनका रेसिप्रोकल कर दो, फिर का सम कर दो, वो क्या होगा एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, सिंपल आपको एलसीएम एचसीएफ गिवन है, आपको एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्वेश्चंस पे करवाए थे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, कोई भी 2 नंबर ले लो उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इतना क्लियर हो गया। ये आपको मैंने बताया था 2 नंबर से इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का फंडा रखना है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, सम आ जाए या डिफरेंस आ जाए इसी तरीके से करना है। कहा गया है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, जो 2 नंबर्स आपके पास आएंगे, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर्स, पहले इनका रेसिप्रोकल कर दो, 2 नंबर ये मान के चलो, इनका रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो, ये 1/a कर दिया और एक 1/b कर दिया, दोनों नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया। फिर द सम ऑफ रेसिप्रोकल, उनका सम भी करना था, सम भी कर दिया। ये बताओ क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर्स विल बी, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, हम बताते हैं। इसको पैसे सॉल्व कर सकते हो, a प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस बी डिवाइड बाई a इंटू बी, मैंने आपको बताया था ना, a प्लस बी डिवाइड बाई a इंटू बी, इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारे पास ये आ गया। ठीक है, a प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ 2 नंबर से 36, 2 नंबर का सम जो 36 आपको गिवन है, 2 नंबर का सम आपको 36 गिवन है, हमने 36 लिख दिया। a प्लस बी की जगह में 36 लिख दिया ना हमने, 36, चलो यहीं पे लिख देते हैं इसके सामने, a प्लस बी की जगह में 36 मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या करना है, a इंटू बी आपके पास क्या वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो a इंटू बी की बात करें, a इंटू बी हमारे पास ये रहा, और a इंटू बी किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और यहाँ पर आपको एचसीएफ भी गिवन है, एलसीएम भी गिवन है, दोनों चीज़ें गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ a इंटू बी के बराबर होता है, तो ये भी a इंटू बी ही है ना, तो a इंटू बी की जगह हम एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख सकते हैं, 3 इंटू 105 कर सकते हैं, बस सिंपल से इसको कैलकुलेट कर लो, देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास ऐसे कट जाएगा ये, अगर हम बात करें 3 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 36 कट जाएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 12,
तो 3 3 9 3 5 15, तो 4/35 आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 4/35 आपके पास आंसर आ गया। यही वो जो आपको पूछा था ना सम ऑफ रेसिप्रोकल, वो आपके पास आ चुका है। क्लियर हो गया। डिफरेंस होता आप यहाँ पे माइनस कर देते, तो ठीक है क्लियर हो गया। बस कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, ये फॉर्मूला लिखो और जो पूछा गया उसकी स्टेटमेंट बनाओ, सब कुछ अपने आप सॉल्व हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको। मैं कई तरह कैटेगरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हालांकि अगर हम बात करें क्लास 4 की, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। जो करवा रहा हूँ उससे भी ईजी क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हो गया। आगे चलते एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस कैटेगरी क्वेश्चन बस डिस्कस कर चुका था मैं आपसे पहले भी वीडियोस में, बट फिर भी थोड़ा सा देखकर आप डर सकते हो कि आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लीस्ट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय ईच ऑफ 6 12 18 इज। इतना तो क्लियर हो गया। यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करना है, बट लीस्ट नंबर भी होना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे है, वहाँ पे कुछ नहीं करना। ऐसा क्वेश्चन है तब भी आपने एलसीएम ही कैलकुलेट करना है। 6 12 और 18 का एलसीएम आप कैलकुलेट कर लो। अगर आपने प्रैक्टिस किया बड़े जल्दी निकाल लोगे, नहीं प्रैक्टिस तो सिंपल वही करो। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो 18। क्लियर हो गया। अब इसका एलसीएम करो, 6 का डबल करो 12, तो 12 के टेबल में क्या आता है, 12 के टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसका अगर आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो कितना देगा, 36 आपके पास आ जाएगा। तो ये अगर हम 36 की बात करें, 36 आपको देखेगा ना यहाँ पर कि 36 परफेक्ट स्क्वायर है ना। 6 का स्क्वायर 36 है, ये क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 25 होता, ये भी परफेक्ट स्क्वायर था। क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 × 5 है। इस तरह के नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, जो बिल्कुल पॉइंट वगैरह में ना है, सिंपल आपका कुछ ना कुछ कट के आंसर बचता हो। तो 6 का 36 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। हालांकि यहाँ पे 144 भी है, ये सब भी हैं, बट आपको लीस्ट कहा था ना, तो 36 आपके पास आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको एलसीएम में कैलकुलेट करना था। यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि हमने टारगेट अब चेंज किया हुआ है। 1000 ज़्यादा लाइक पहले हम रखते थे, अब 2000 लाइक का हम टारगेट रखते हैं, बट अभी तक अचीव नहीं हुआ है। जब से हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया ना, पहले फिर भी जब रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट किया था हमने टारगेट कम रखा हुआ था। अब हमने सेक्शन नया स्टार्ट किया, टारगेट थोड़ा बढ़ा दिया, बट अभी तक हम ये टारगेट अचीव नहीं कर पाए। मुझे उम्मीद है अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है आप शेयर ज़रूर करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। ये देखो इस कैटेगरी के क्वेश्चंस भी होते हैं। यहाँ पर कहा गया है एलसीएम एचसीएफ 2 नंबर से वो गिवन है, एलसीएम इतना गिवन है, एचसीएफ कितना गिवन है, और कहा है इफ़ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। अगर एक नंबर जो है 2 नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ को गिवन है आपको, अगर उन दोनों नंबर में से एक नंबर ऐसा है जो 75 और 125 के बीच में आता है, तो आपको बताना है कि वो नंबर कौन सा होगा, आपको ये बताना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, कुछ भी टेंशन मत लो, आपको सिंपल से ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ पर आप ऐसे तो XY मान के चलना पड़ता है ना, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। सिंपल से फंडा आपको बता रहा हूँ, जो भी बड़ा नंबर गिवन है दोनों में से एलसीएम एचसीएफ कुछ ना कुछ गिवन होंगे। जो भी बड़ा नंबर होगा आपके पास, जैसे एलसीएम तो बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है हमेशा, एचसीएफ छोटा होगा, एलसीएम बड़ा होगा, तो एलसीएम से आपने डिवाइड कर देना है एचसीएफ को। ठीक है, डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 35 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13 से 39 आ जाता है यहाँ पे, तो बाकी बच जाता है यहाँ पे 65 बन जाएगा। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 बन जाएगा। 35 आपके पास आंसर आ जाएगा। डिवीजन आप खुद ही कर लेना, बड़े मजे से आराम से करना, प्रैक्टिस करना चीज़ों के अच्छे से। ठीक है, इन कैलकुलेशन को अपने शॉर्ट में करना होता है। 35 आपके पास आंसर आ चुका है। ठीक है, अब जो भी आपके पास आंसर आएगा ना एलसीएम डिवाइड बाय एचसीएफ करने पे, इसके फैक्टर बना दो। 35 के फैक्टर हम बना सकते हैं 7 × 5, 7 × 5 हमने फैक्टर बना दिया 35 के। ठीक है, अब जो भी आपके पास छोटा नंबर रहा करेगा, मतलब जो भी आपके पास एचसीएफ रहेगा ना, एक बार आप 13 को उस एचसीएफ को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, एक बार उस एचसीएफ को 5 से मल्टीप्लाई करो, जो आपने फैक्टर किया ना उसे मल्टीप्लाई करना है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड कर दो, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, उसके फैक्टर बना दो। आपने फैक्टर बना दे, इस तरह से फैक्टर बन गए। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपके पास मान के चलो यहाँ पर दोनों में से छोटा नंबर 13 है ना, क्योंकि नंबर जो आपका वो 75 और 125 के बीच में लाई करना चाहिए। आप 13 को उठा लो, साइड में रख दो, 13 से एक बार 7 को मल्टीप्लाई कर लो, इस 13 से एक बार 5 को मल्टीप्लाई करो, 13 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 65। तो क्या ये आंसर हो सकता है? ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो एक नंबर है वो 75 और 125 के बीच में लाई करता है। तो 75 125 के बीच में लाई कर नहीं रहा। इसके बाद करें 13 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, ये आपको हो सकता है 91। तो 91 जो आपका 75 125 के बीच में लाई करता है, तो 91 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ऑप्शंस मैंने गलत लिख दिए। ऑप्शंस मैंने जो पैरेलल क्वेश्चन है उसके लिख दिए थे, तो अगर आपको कोई डाउट वगैरह तो उसके लिए सॉरी। ऑप्शंस मैंने पैरेलल क्वेश्चन के लिख देते हैं, आंसर इसका 91 आ जाएगा। कैसे 91 आ जाएगा आपको फिर से बताऊंगा। बड़े से छोटे को डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा उसको फैक्टर बना दो, फिर छोटा नंबर है एक एक करके मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। जो भी नंबर आपका इनके बीच में वैरी करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नंबर आपको मिलेगा कौन सा नंबर? नंबर आपको 91 आ गया। क्लियर हो गया? अब अगर आपको यहाँ पे बोलता है कि बताओ दूसरा नंबर क्या होगा, एक नंबर तो आपने बता दिया, अब बोलते बताओ दूसरा नंबर क्या होगा, तो आपको पता है HCF
इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ भी गिवन है, एलसीएम भी गिवन है, यहाँ का एक नंबर भी गिवन है, दूसरा नंबर आप आराम से निकाल दोगे, कल की वीडियो में समझा था। ठीक है जी, किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया कि इसका एलसीएम बताओ, इन नंबर्स का एलसीएम क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। अब सिंपल सा फंडा यहाँ पर भी वही है। एलसीएम मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग वाली वीडियो, सेकंड वीडियो में बताया था कि एलसीएम जो रहेगा वो जो भी नंबर्स गिवन हुए तो उनके किसी बड़े नंबर के बराबर होगा या तो उनसे बड़ा होगा, और एचसीएफ हमेशा छोटा रहेगा। अगर आपको बराबर सबसे बड़ा नंबर देखना है तो अगर आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे वो पावर देखो जो सबसे बड़ी हो। एक नंबर आपके पास 2 आ रहा है हर जगह, तो 2 की सबसे बड़ी पावर कहाँ पर है, 2 की सबसे बड़ी पावर आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, 2 की पावर 4 लिख दो, सबसे बड़ी पावर लिखनी है, मल्टीप्लाइड बाय। अब 3 की बात करें, 3 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है, जो बड़ी पावर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। 2 भी कर लिए सॉल्व, 3 भी कर लिए सॉल्व। 5 की बात करें, 5 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर है, तो 5 की पावर हमने यहाँ पे 4 लिख दी। क्लियर हो गया, इसको भी काट देते हैं। 5 भी हो गया, हमारे पास 7 बचा, 7 की सबसे बड़ी पावर कहाँ पर है, यहीं पर है, तो 7 की पावर 2 लिख देते हैं। यहाँ सारा कुछ कैंसिल कर दिया, कोई नंबर बचना नहीं चाहिए यहाँ पे। 2 3 5 7 2 3 5 सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया। 11 बच गया ना, अकेला है, तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो यार ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 आपको सी ऑप्शन में देखने को मिला, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना होता आप छोटी वाली पावर देखते, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ छोटा होना चाहिए, एलसीएम हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्लोज करते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम था एचसीएफ एलसीएम। मुझे उम्मीद है जो भी 4 पार्ट्स हमने बनाए हैं सभी आपको अच्छे से समझ आए होंगे, आपने अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह किया होगा। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको किसी भी तरह का डाउट वगैरह है तो वो आपको मैं समझा दूंगा, सब कुछ, कोई टेंशन वगैरह आपने नहीं लेनी है, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा एक ही वीडियो में। अभी कल नहीं वो वीडियो बनेगी, आने वाले टाइम पर वो अपलोड कर दूंगा, तब तक हम कुछ और टॉपिक वगैरह यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो में किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।